सारी दुनिया तुम्हें कितनी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रही, कितना उल्टा पढ़ते हो तुम धर्म के लिए। जो काम सम्यक दर्शन के बाद होना है सारी दुनिया वो तुमसे पहले करवा रही है, और तुम पहला जो बाद में होना है वो पहले करोगे तो तुम्हारी ताकत लगनी डबल, क्योंकि वो होना ही नहीं है वहां। तो क्या होगा, मरोगे और फिर कहोगे बाद में कि सम्यक दर्शन तो कौन कठिन है, बहुत कठिन है, होता ही नहीं। क्यों होगा, तुमने अपनी सारी ताकत तो उस काम में लगा दी जो तुम्हारी थी ही नहीं, जिसके तुम कर्ता धर्ता दे ही नहीं। तो जिसके कर्ता धर्ता नहीं हो और उसके कर्ता धर्ता बनोगे तो गारंटी से तुम्हारी सारी शक्ति खर्च हो जाएगी। देखो ये सम्यक दृष्टि को दया दान पूजा भक्ति के परिणाम करने नहीं पड़ते, उसके 24 घंटे अपने आप चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। समझ में आया। देखो सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, ठीक है कि नहीं, चौथे गुण स्थान वाले को। तो प्रश्न है, चौथे गुण स्थान वाला क्या 24 घंटे शुद्ध उपयोग में रहता है, क्या 24 घंटे शुभ उपयोग में रहता है? अगर उसका उठा के देखोगे तो शुभ अशुभ में ही चलता है वो, तो अशुभ अशुभ और अशुभ बहुत ज्यादा है, शुभ भी कम ही है। ऐसा होने पर भी उसके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा काय के दम पे हो रही। सोचो, प्रश्न सोचो कि सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता, त्रेंच में नहीं जाता, कुगति में नहीं जाता, उसे निरंतर निर्जरा होती तो काय के दम पे होती है। केवल मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं हूँ, ये जो उसके श्रद्धान है, इस जो ये भेद ज्ञान है, बताओ इस श्रद्धान के दम पर चाहे वो कितने ही अशुभ में रहे, चाहे वो कितने ही शुभ में रहे, उसे निरंतर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती। और मिथ्या दृष्टि कितने ही शुभ भाव में रहे, उसे निरंतर बंद होता है। बोलो, कल डॉक्टर साहब का क्वेश्चन डाला था ना मैंने, उसमें ले रहे थे सम्यक दृष्टि माने जिसके खर्च ही खर्चा हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही। तो समझ में आए, तो कर्म कितने दिन तक रहेंगे, क्योंकि कर्म तो बंद नहीं रहे, उसे सम्यक दृष्टि है और निर्जरा निरंतर होती चली जा रही, तो पूरा कोटा खाली हो जाता है। इसलिए ऐसा ध्यान करता है, थोड़ी देर में केवल ज्ञान हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि खूब तपाता है, जंगल में बैठा रहता है, खूब साधना करता है, लेकिन इतना सा भी कर्म नहीं झड़ता, क्योंकि कर्म शरीर को तपाने से नहीं झड़ते मेरे भाई। ये बात कब समझ में आएगी? शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, ये बात कब समझ में आएगी?